बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीति और समाज सुधारक थे। अम्बेडकर भारतीय इतिहास के महान व्यक्ति हैं जिन्होंने छोटी जाति को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब की वजह से आज कानून बना। बाबा साहब ने हमें समान अधिकार दिलाए। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम अपने समाज में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे होते, ना ही हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे होते। उन्होंने दलित जाति का नाम रोशन किया और समाज को बताया कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। आज के समय में दलित जाति के बच्चे को कोई कांस्टेबल, कोई IAS ऑफिसर, बहुत सारे पद पर हमारे बच्चे हैं। बाबा साहब का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज आपको इस वीडियो में बाबा साहब के वो अनमोल विचार बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको प्रेरणा मिलेगी और ज्ञान की बातें बताएंगे जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। भाग्य में विश्वास रखने वाले लोग भाग्य की बजाय अपने अंदर की शक्ति और कर्म की विश्वास रखना चाहिए। ये मत सोच कर बैठो कि ये हमारा भाग्य है। अपना भाग्य तो बदलो और स्वतंत्र बनो। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सबको समान भाव से देखे और भाईचारा, ईमानदारी उसका लक्ष्य होना चाहिए। जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक कानून जो भी स्वतंत्रता देती है वो आपके किसी काम की नहीं। बाबा साहब कहते हैं, जो लोग जीवन को लंबा मानते हैं तो जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। कमजोरी एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। यदि हम एक साथ मिलकर आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को जातिवाद का अंत होता है। जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानता वो इंसान भला इतिहास कैसे बना सकता है। बाबा साहब कहते हैं, यदि मुझे लगेगा संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं इस संविधान को ही जलाऊंगा। हिंदू धर्म में विवेक और स्वतंत्रता सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक महान आदमी एक शिक्षित आदमी से अलग होना चाहिए कि वह समाज के लिए नौकर भी बन सके। बाबा साहब कहते हैं कि पति पत्नी के बीच संबंध एक दोस्त की तरह होना चाहिए और समान होना चाहिए। इतिहास बताता है, जहाँ धर्म है और अधर्म के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत धर्म की होती है। मनुष्य एक पौधे की तरह होता है। जैसे पौधा पानी, हवा की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं मिला तो मुरझाकर मर जाता है। बाबा साहब कहते हैं, कानून और व्यवस्था राजनीति शरीर की दवा है। जब राजनीति शरीर बीमार पड़े तो कानून की दवा जरूर देना चाहिए। हमारे समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये समाज की समस्या नहीं, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और गलत को सही साबित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही समस्या है आज हमारे समाज की कि कोई व्यक्ति एक साथ गलत हो रहा है तो लोग उसे देखेंगे, वीडियो बनाएंगे और हंसेंगे। लेकिन हंसने की जगह अगर हम उस इंसान की मदद करें तो कितना अच्छा होगा। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा बनो ताकि दूसरे इंसान को हम सुधार सकें। हम भारतीय हैं, हमें स्वतंत्र होकर जीना चाहिए, ना ही डर कर। भगवान तो एक है, उसी तरह सबको बनाया है, तो फिर जातिवाद कैसा। बाबा साहब कहते हैं, यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और सम्मान संघर्ष से मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है, यह मायने नहीं रखता। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। जिसे अपनों दुखों से छुटकारा चाहिए तो उसे लड़ना होगा और जिससे लड़ना है उस पर पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अन्याय से लड़ने हुए आपकी मौत हो जाती है
तो आपको आने वाली पीढ़ियाँ उसका बदला ज़रूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम बन जाती हैं। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मिली है, जो भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी पड़ी है, जो मौलिक अधिकारों के लिए साथ संघर्ष करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।